दोस्तों, बीजेपी और उसका इकोसिस्टम कैसे आपका ब्रेन वॉश करता है, इसका ताजा नमूना दिखाता हूँ मैं आपको। पहले इस लड़की की बात सुनिए। इट्स क्रेजी यार, मतलब दिन रात राहुल भक्ति करती है सुप्रिया श्रीनेत और उससे राहुल गांधी की पार्टी में से बुलाया नहीं तो वो एआई इमेजेस डाल रही हैं। हाउ क्रेजी इज दिस। भाई इतना चाटने के बाद कोई पार्टी मुझे ना बुलाए तो मैं तो पार्टी ही छोड़ूंगी। इसकी सच्चाई बताऊं उससे पहले जो सबसे गलत बात लगी इसकी कि ये खुद एक महिला है। राहुल गांधी के बर्थडे पर सुप्रिया श्रीनेत ने एआई से फोटो बनाया। हमने उसे एक्सपोज करते हुए आपकी जानकारी के लिए एक हल्का फुल्का वीडियो बना दिया। आप सभी ने देखा होगा। देखते देखते वीडियो वायरल हो गया और वायरल होते ही सुप्रिया श्रीनेत की टीम हमारे पीछे लग गई। हमारे पीछे ट्रोल आर्मी भेजी गई, वीडियोस बनाए गए, कमेंट्स में हमें धमकियां दी गई, गालियां दी गई। अब आयरनी देखिए, हमें गालियां दी गई, हमें धमकाया गया और हम ही से सुप्रिया की टीम की ओर से कहा जाता है कि आपको संस्कार नहीं मिले हैं, बात करने की तमीज नहीं है। सच में देखिए, तमीज हमारी कैसी है वो आप हमारे चैनल पर जाकर हजारों वीडियोस में देख सकते हैं। पर क्या है ना कि इस वीडियो में मैं सुप्रिया जी की वाइब मैच कर रही थी। मुझे लगा कि उन्हें शायद उसी तरह की भाषा पसंद आती है जिसमें वो सामने वाले पर कर्णभेदी आवाज में चिल्लाती हैं, अपशब्द इस्तेमाल करती हैं, महिला नेत्रियों का रेट पूछती हैं। आपको नहीं पता, ये ट्वीट तो आपने जरूर देखा होगा, ये इन्हीं मैडम का है। और जहां तक बात एआई पर बने वीडियोस की है तो सुप्रिया श्रीनेत ने जो फोटोज डाले हैं उसमें एआई का टैग लगा तो है। अब जो फोटोज ये ओरिजिनल बता रहे हैं उसमें प्रियंका वाड्रा है, सुप्रिया जी वाली में नहीं है। तो क्या उन्होंने एआई का यूज वाड्राइन जी को हटाने के लिए किया है? वाड्राइन कहने पर भी तो गालियां नहीं दी जाएंगी। वाड्राइन तो है ही प्रियंका जी, है ना। खैर, हम बात वापस संस्कारों की ही करते हैं क्योंकि ये लगातार मेरी वीडियोस के कमेंट्स में गाली गलौज करके अपने संस्कारों का परिचय दे रहे थे। तो इन भाई साहब को पता होना चाहिए कि जब ये मुझे महिला होने का पाठ पढ़ा रहे हैं तो समय निकालकर वो पाठ सुप्रिया श्रीनेत को पढ़ा दें। ये फोटो देख रहे हैं आप जिसमें कंगना रनौत की फोटो के साथ लिखा है कि मंडी में क्या भाव चल रहा है, कोई बताएगा? इस पोस्ट में मंडी, जो कि जगह का नाम है, शब्द का इस्तेमाल एक सेक्सुअलाइज्ड और अपमानजनक लहजे में किया गया था कंगना रनौत के लिए। और इस फोटो का सिलेक्शन भी देखिए। जी हाँ, मुझे कोई शर्म नहीं है ये बात कहने में कि ऐसा प्रतीत होता है मानो इस तरह के फोटो को जानकर सिलेक्ट किया गया था और जानकर उसके साथ ऐसा कैप्शन लिखा गया था। जब इस अब्यूजिव, घटिया, वाहियात पोस्ट के लिए इनकी मैडम को लोगों ने क्रिटिसाइज किया तो उन्होंने ये कह के पल्ला झाड़ लिया था कि अकाउंट कई लोगों के पास था और किसने ये किया उन्हें पता ही नहीं है। चलिए और आगे चलते हैं। मई 2021 में आज तक के एक लाइव डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा से बहस के दौरान सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा था, आप खुद सुनिए। तुम तो 2 रुपए के कीड़े हो जो नाली में रहते हो, चुप रहो, नाली के कीड़े झूठे। तुम 2 कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा, नाली के कीड़े। राष्ट्र टेलीविजन पर लाखों दर्शकों के सामने एक वरिष्ठ राजनेता ने इस तरह की भाषा इस्तेमाल की और अब इनके समर्थक हमें संस्कार सिखा रहे हैं। अरे पहले अपने अंदर झांक कर देखो क्योंकि बात यही नहीं रुकती। भारत चीन एलएसी विवाद पर एक टीवी डिबेट के दौरान सुप्रिया श्रीनेत ने भारतीय सेना को ही बकवास कह दिया और वो भी 4 बार। जब संबित पात्रा ने सवाल किया तो उन्होंने दावा किया कि वो पात्रा को बकवास करेगी। यानी पहले सेना का अपमान किया, फिर बचाव में झूठ बोला, जो देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं उनके बारे में बकवास। ये शब्द एक कांग्रेस प्रवक्ता के मुंह से निकला और कांग्रेस की तरफ से कोई माफी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। और पेगासस जासूसी विवाद पर न्यूज 18 पर हो रहे डिबेट में सुप्रिया श्रीनेत ने इशारा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे के फोन की जासूसी अतरंग सामग्री के लिए करवाई। उन्होंने कहा था कि सरकार को स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे के फोन से क्या काम है, जाकर उनसे पूछे। और फिर एक कुटिल मुस्कान के साथ जोड़ा, मुझे नहीं पता वो महिलाओं के फोन में क्या देखना चाहते हैं। इस पर संबित पात्रा ने कहा, एक महिला होते हुए आप इस तरह की घटिया टिप्पणी कैसे कर सकती हैं? ये तो अश्लीलता की हद है। ये सिर्फ अपशब्द नहीं था, ये एक महिला द्वारा दूसरी महिलाओं के खिलाफ अत्यंत नीचे स्तर का इशारा था। महिला सम्मान का ये नमूना है कांग्रेस का। और आप मुझे बता रहे हैं कि एक महिला होकर मुझे क्या करना चाहिए? क्या रूल सिर्फ एक तरफ ही लागू होते हैं? यही नहीं, अभी और सुनिए। इसके आगे फरवरी 2023 में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि न केंद्र की एजेंसी हमें डरा सकती है, न नपुंसक पुलिस।
दिल्ली पुलिस के जवान जो 24 घंटे सड़कों पर खड़े रहकर आपकी हमारी सुरक्षा करते हैं, उन्हें नपुंसक कहा गया। किसने कहा? सुप्रिया श्रीनेत ने। यह किसी एक पुलिसकर्मी का नहीं, पूरी पुलिस व्यवस्था का अपमान था। और उन्हीं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा जिनकी फौज आज संस्कारनामा लेकर घूम रही है। और सुनिए, मार्च 2023 में इंडिया टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर सौरभ शर्मा ने सुप्रिया श्रीनेत से राहुल गांधी के विदेशी इंटरवेंशन की मांग पर सवाल किया। सवाल का जवाब देने की बजाय श्रीनेत ने पत्रकार का ही मजाक उड़ाया। सौरभ शर्मा, राहुल गांधी को तुम्हारी मंजूरी की जरूरत नहीं है। जब शर्मा ने उन्हें उनके अपने पिछले व्यवहार की याद दिलाई तो श्रीनेत बोली, मुझे किसी न्यूज एंकर से शिष्टाचार सीखने की जरूरत नहीं। आप शो कर लीजिए, अगर आप इतनी बदतमीजी से बोलना मैंने कोई बदतमीजी नहीं किया आपसे अभी तक। मैं 6 बार एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब नहीं दे रही हैं उस सवाल का। शिष्टाचार का सर्टिफिकेट एक टेलीविजन एंकर से नहीं चाहिए, और मुझे नाली का कीड़ा बोलने वाली एक पार्टी के प्रवक्ता से भी नहीं चाहिए। एक पत्रकार का काम होता है सवाल पूछना, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत के लिए सवाल पूछना अपमान है, जवाब देना उनके डीएनए में नहीं है। दोस्तों, ये कोई एक घटना नहीं है, ये एक पैटर्न है। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की उस परंपरा के उत्तराधिकारी हैं जो रेणुका चौधरी ने शुरू की थी, जहां अभद्र भाषा, उत्तेजना और अपमान ही राजनीतिक हथियार हैं। उनके ट्वीट्स में आपको चरण चुंबक, चौमू जैसे शब्द अक्सर दिखाई दे जाएंगे। साथ ही साथ के राजनेताओं के लिए वे तू तड़ाक की भाषा यूज करती हैं। ये होते हैं संस्कार। बीजेपी के प्रवक्ता को नाली का कीड़ा कहना, पुलिस कर्मियों को नपुंसक कहना, महिला नेताओं के खिलाफ अश्लील इशारे करना, पत्रकारों को बीच बहस में चुप कराने की कोशिश करना, ये किसी पूर्व वरिष्ठ पत्रकार और राष्ट्रीय प्रवक्ता का व्यवहार है। जब आपकी अपनी प्रवक्ता दूसरी महिलाओं के खिलाफ इस तरह की भाषा इस्तेमाल करती है तो ये दोहरापन नहीं तो और क्या है। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो लोग अभी भी कांग्रेस की महिला सम्मान वाली राजनीति पर भरोसा करते हैं उन्हें सच्चाई पता चले। अब दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए क्या ऐसी भाषा किसी राष्ट्रीय प्रवक्ता के लिए स्वीकार्य होनी चाहिए।